और कह रहे प्रेमी की पहचान क्या है, कैसे पता लगेगा कि ये प्रेमी है। तो कहा प्रेम दीवाने जो भये चले अटपटे बैन, कबहू मुख हासी छूटे कभी टपके नैन। प्रेमी कब पता ही नहीं, कभी जोर जोर से हंसने लगेगा, कभी एकदम उसी क्षण जोर जोर से रोने लगेगा, और फिर लोग उसे पागल 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 कहने लगते हैं। और वो समझ लीजिए कि अब दुनिया का नहीं रहा है, अब ये किसी और का हो गया। मैंने एक दिन पहले भी कहा था, प्रेमी और पागल दिखने में एक ही जैसे दिखाई देते हैं, बस फर्क इतना है कि पागल प्रेमी हो ये जरूरी नहीं, पर प्रेमी पागल होगा ये जरूरी है। मत्तो भवती, श्री नारद जी कहते हैं मत्तो भवती, कभी नाचने लगता है, अपने आप ही नाचने लगेगा, कभी एकदम ठहर जाएगा एक ही स्थान पर, पहचान नहीं पाएंगे प्रेमी को। आप कहोगे हमें तो ऐसे प्रेमी कभी मिले ही नहीं, अरे आओ आप कभी हमारे ब्रज में, प्रेमियों का ढेर है, एक से बढ़कर एक पागल है, एक से बढ़कर एक। कोई पड़ा है तो माटी में 24 घंटे लेटा है, कोई रो रहा है तो 24 घंटे आंखें सूखती नहीं अपने ठाकुर की याद। नहीं खा रहा तो नहीं। एक बाबा जी रहते हैं बरसाने में, एक राधा बाग है जहाँ श्री राधा रानी, और आश्चर्य देखिए, बरसाने में एक राधा बाग है, एक कृष्ण बाग है। कृष्ण बाग में आप जाएंगे, वैसे तो लोग जानते नहीं है तो जाते भी नहीं, पर जो ब्रज में रहते उनको मालूम है। जब वो जाते कृष्ण बाग में तो पूरा बगीचा एकदम खाली होता, खाली मतलब उस पर कोई पुष्प कुछ नहीं होता। आप शाम को भी जाएंगे तो कोई कली कुछ नहीं होगी, और सुबह होते उस पूरे कृष्ण बाग का जो बगिया है वो फूलों से भर जाता है, और वही फूलों की माला बना के फिर श्री जी का जो मंदिर है राधा रानी का, उसमें धारण कराई जाती है। तो वहाँ एक राधा बाग, वहाँ एक बाबा जी रहते हैं, कोई नहीं जानता, कोई टीवी पर नहीं आते, कोई प्रवचन नहीं देते। तो बाबा जी की कुटिया इतनी बड़ी होगी जितना मैं या आप खड़े होंगे, तो जितनी हाइट होगी उतनी बड़ी कुटिया है, उसी में रहते हैं, बाहर नहीं आते, भोजन कुछ नहीं मांगते, और जब उनको कुछ प्रसाद भी पाना होता, कुछ लेना होता है, तो वो ब्रज की रज, बरसाने की रज उठा के वो पा लेते बस। और भजन जो भी देखने में आप देखो तो कह ना सको कि ये कोई सिद्ध महापुरुष, इतने साधारण, इतने साधारण। ऐसा खजाना ब्रज में भरा हुआ है, हर कोने कोने पे भरा हुआ है।